की करेंगे क्योंकि दावा किया जा रहा है कि अंजू ने पाकिस्तान में इस्लाम धर्म को अपना लिया है और अपने पाकिस्तानी मित्र नसरुल्लाह से शादी भी कर ली है। पाकिस्तानी मीडिया जहां अंजू के धर्म परिवर्तन पर मुहर लगा रही है, तो वहीं इंडिया न्यूज के पास पक्के सबूत हाथ लगे हैं, जिससे साफ समझ में आ रहा है कि अंजू ने धर्म परिवर्तन करने के बाद अपने दोस्त नसरुल्लाह से निकाह कर लिया है। 34 साल की अंजू फिलहाल पाकिस्तान में अपने 29 साल के बॉयफ्रेंड नसरुल्लाह के साथ रह रही हैं। 2019 में फेसबुक पर दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई थी। अंजू ने यह दूसरी शादी है, वो 2 बच्चों की मां भी हैं। दावा किया जा रहा है कि अंजू और नसरुल्लाह का निकाह हो गया। वो दोनों डीर बाबा की जिला कोर्ट में पहुंचे थे। उनके साथ कुछ पुलिस ऑफिसर, वकील और नसरुल्लाह के परिवार के सदस्य भी थे। बताया गया कि शादी के बाद अंजू को पुलिस सुरक्षा में एक घर भी शिफ्ट किया गया है। तो वहीं अंजू और नसरुल्लाह की लव स्टोरी में एक नया ट्विस्ट भी आ गया है, वो भी दर्शकों के साथ हम साझा कर रहे हैं। पाकिस्तान गई अंजू ने नसरुल्लाह से निकाह कर लिया है। नसरुल्लाह ने अंजू से शादी की अफवाहों को नकारा है। प्यार में सरहद पार अंजू ने अपना धर्म भी बदल लिया है। कहा यह जा रहा है कि अब उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया है। 1 महीने के वीजा पर वो पाकिस्तान गई थी, अपने मित्र से मिलने गई थी, लेकिन अब खबर यह है कि उन्होंने न सिर्फ अपना धर्म बदला बल्कि उसके साथ शादी भी कर ली है। नसरुल्लाह से अंजू ने शादी की है, प्यार में सरहद पार किया और ये वीडियो वहां से जारी किया गया है। अंजू के पाकिस्तान में इस्लाम धर्म कबूल करने की, निकाह करने की खबरों के सवाल पर अंजू के पिता गया प्रसाद थॉमस का बयान भी सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाना बेहद जरूरी है। तो मतलब बाप बेटी का होता रहता है, मायके आना पर इतना नज़दीकी नहीं है जैसे, और बच्चों के साथ है आना जाना। तो हम लोग 500 किलोमीटर दूर पर रहते हैं, वो 500 तो साल में या कोई शादी वगैरह होता तो आता जाता। बाकी मेरा कोई ऐसा रिलेशन नहीं है कि हम जाके महीने में खड़े रहे वहाँ। ऐसा पिछली बार वैसा आपकी बात कब से नहीं हुई थी बेटी से? मुझे कम से कम अंदाज है मेरे से 1-1 साल हो जाता है, और बातचीत होती तो उनकी माँ बेटी की बातचीत होता रहता है, मैं बात नहीं करता। इस चीज़ की भी जानकारी नहीं है, जैसे कि आज अभी जानकारी नहीं, मुझे तो ये भी जानकारी नहीं थी कि इन्होंने कब वीज़ा बनवाया, कब पासपोर्ट बनवाया, कब जा रहा है, मुझे कोई पता नहीं था। अब जब उसने पाकिस्तान में अपने ब्याह रचा लिया है, दूसरा धर्म भी बदल लिया है, क्या कहेंगे आप अपनी बेटी के लिए? इसके मामले में क्या कहेंगे, जो लड़की घर से बाहर चले गया, एक तरीके से यही है कि वो हमारे लिए तो मर गया। जो घर से पहले उसकी अरेंज मैरिज हुई थी या लव मैरिज की थी आपने? नहीं, अरेंज मैरिज हुई है, लव मैरिज थोड़ी थी। उस समय आपने धर्म परिवर्तन कर लिया था? ओहो, धर्म की बात कहाँ से आ गई है? नहीं, उस समय नहीं, धर्म की बात कहाँ से आ गई, आप ही बताइए। शादी माने शादी जी। इसको मतलब है आप, सॉरी। थैंक यू सर 1 मिनट। हाँ जी सर, कल एक वीडियो उसका वायरल हुआ था, उसने खुद किया था अंजू ने, जिसमें उसके हाव भाव अलग थे और शब्द अलग थे। क्या उसको वहाँ दबाव में रखा गया है? तो मैं क्या उसके पास बैठा हूँ क्या? आप उसके पिता हैं, क्या सोचते हैं? अरे क्या सोचते हैं यार, कैसी बकवास कर रहे हो आप? वो उसके दिमाग को मैं क्या समझूंगा? आप, मैं कोई ज्योतिषी हूँ क्या? कैसी बातें कर रहे हो? चलिए ठीक है। अरे आपके माइंड में क्या चल रहा है मुझे क्या पता? ये लड़के के दिमाग में क्या चल रहा है मुझे, मैं कैसे बता सकता हूँ किसी के माइंड को? अरे तो पिता होने के नाते मैं कैसे बोल सकता हूँ किसके दिमाग में क्या चल रहा है? अब जैसे कि उन्होंने शादी की है, बताई जा रही शादी की। हाँ जी। तो आपका क्या रिएक्शन है? मेरा क्या रिएक्शन है? मेरा तो कोई रिएक्शन ही नहीं है, मेरा तो खत्म है मामला। हमारा तो शुरू से ही जो इस तरीके से कदम उठा के घर से चले गया, शादी किया हुआ, मेरे शादी को लड़के अच्छे 2 बच्चों को छोड़ के गया है। पति को तो छोड़िए, जो बेटी अपने हाथ के बच्चों को छोड़ दिया, तो फिर मैं कैसे कर सकता हूँ कुछ? उसको अपने साथ कैसे हो सकता है हमारे साथ? है किसी तरह का दबाव हो या कोई, उसे अपने बच्चों का ख्याल नहीं आया। अगर उसने यही काम करना था तो पहले इधर सबको जैसे शादी किया वैसे डिवोर्स करता, उसके बाद में बोल देता मैं जा रहा हूँ। उसका फंदा कट गया था, सीधी सी बात है। अभी उस लड़के का भी ज़िंदगी खराब, हमारे 2 बच्चों का भी ज़िंदगी खराब। जो उसके 2 बच्चे हैं, एक 14 साल का, 13 साल का बेटी है, 5 साल का लड़का है। अभी उन बच्चों को पालने के लिए कौन कोई जिम्मेदार होगा उसका? कौन? वो लड़की जिम्मेदार होगा या जिसके साथ शादी किया वो जिम्मेदार होगा? है उसके लिए तो हमें करना पड़ेगा ना।
अच्छा, एक पिता होने के नाते क्या कहेंगे आप? उस पर कोई दबाव हो सकता है क्योंकि वहाँ नहीं नहीं, हमारी तरफ से कोई दबाव नहीं है। मेरी तरफ से कोई ना भेजने का दबाव, ना आने का दबाव, और ना मैं बात करना चाहता हूँ, और ना मैंने आज तक बात क्या की सर है। आप इतने चैनलों के माध्यम से ये अपील करेंगे देश की सरकार से कि आपकी बेटी को वापस भारत नो लाएं? नो नो, मैं नो अपील करूंगा, मैं हाथ जोड़ूंगा, वही मरने दो। जैसा आपने बताया कि उनके बच्चों को आप आगे संभालेंगे, देखेंगे, इसके बारे में क्या? संभाल लूंगा मैं क्या संभालूंगा? दाता देने वाला, दाता रखने वाला, वो सब ईश्वर करने। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनु शर्मा जी हमारे साथ राजस्थान से लाइव जुड़ रहे हैं। मनु शर्मा जी, अब जो खबरें हम दिखा रहे हैं, जो हमारे सोर्सेज ने हमें बताया है कि ना सिर्फ उसने अपना नाम बदला है, बल्कि अब उसने अपना धर्म भी बदल लिया। अब खबरें ये भी हैं कि उसने निकाह कर लिया। क्या उसके पति की तरफ से इस बात पर कोई बयान आया है, या उसका पति का क्या कुछ कहना है? देखिए आशीष जी, अभी तक तो ऐसा कोई रिएक्शन सामने निकल कर के नहीं आया, लेकिन जो सोमवार की शाम को उनका जो पति है वो अपने दोनों बच्चों के साथ में, और जो उनका साला उनके साथ में रहता था डेविड, वो अपनी पत्नी को लेकर के कहीं निकले थे। जो वहाँ जो सोसाइटी है, एलिगेंट सोसाइटी, वहाँ पर ये बता करके गए कि यहाँ पर उनकी जो भाभी थी, यानी जो उसके साले की जो बीबी है, उसको हॉस्पिटल दिखाना है, वो प्रेग्नेंट है। उसके बाद में वो उसको लेकर के निकल गए थे। जब से अभी तक वो लौट करके नहीं आए हैं। वहाँ पर अपने फ्लैट के ताला लगा करके गए हैं, और ताले की चाबी जो उनसे ऊपर वाला फ्लैट है उनको सौंप करके गए हैं कि जब वो वापस आएंगे तब वो ले लेंगे चाबी। तो चाबी भी उन्हीं के पास में, फ्लैट में वो है नहीं। आसपास के लोगों में भी अब इस खबर को लेकर के काफ़ी सन्नाटा है, कोई बात करना नहीं चाहता, क्योंकि लगातार जिस तरह की वहाँ पर अंजू की जो एक्टिविटी थी उसको लेकर के दबे जुबान में ये जरूर कहते हैं कि लगातार वो कहीं ना कहीं संपर्क में बातचीत करते हुए, जब भी अगर उस सोसाइटी में भी टहलती थी तो लगातार बातचीत करती रहती थी फ़ोन के ऊपर। तो ये तमाम गतिविधियां जो है वो इस तरफ संकेत करती है कि सोसाइटी के लोग भी उससे सीधे तौर पर कनेक्ट नहीं थे। और जो जिस कंपनी में काम करती थी वहाँ पर ये कह करके गई है कि वो गोवा जा रही है अपनी बहन के पास में, उनकी जो बहन है वो गोवा में रहती है, तो वहाँ का कह करके निकली थी। तो इन सब का जो रिएक्शंस निकल करके आ रहा है, लोग सीधे तौर पर नहीं बोल रहे, लेकिन साफ तौर पर ये जरूर कह रहे हैं कि उसने जो जिस तरह का काम किया है वो अपने, ना उसने परिवार को देखा, ना बच्चों को देखा, ना किसी को देखा, और लगातार झूठ पर झूठ। यानी पति को कह के गई है कि जयपुर जा रही हूँ, एक सहेली से मिलने कंपनी में कह के गई कि गोवा जा रही हूँ, किस सरहद को उसने पार किया है ये अपने पति तक को नहीं बताया उसने। ये तमाम बातें जो निकल करके आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस बात का संकेत दे रही है कि वो झूठ बोल करके ही निकली है यहाँ से, और उसने सरहद पार की है। लेकिन सरहद पार जो एक कानूनी रूप से वो गई है, इस बात को लेकर के जो शुरुआत मनु जी, आपको कुछ पलों